रही हो? क्या इनमें से तुमको कोई मारा? बोलो, क्या खाएगी? चुप 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 चुप। क्या पिएगी? तुम्हारे लिए मेरे पास प्यार के अलावा कुछ नहीं है मेरी बच्ची। चुप हो जा, चुप 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 चुप, मत रो मत रो मत रो, चुप हो चुप 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 हो जा ना, रो रही हो। दादाजी अरे ये क्या पांचू भाई, अब सूरज भगवान पूरब से उगने के बजाय पश्चिम से कैसे उगे? ये लड़की कहीं राम जी की इच्छा से आसमान से तो नहीं टपकी ना? क्या कहे गंसू, हमको तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बुद्धि मालिक के चलते चाटते चाटते कहीं खुद तो नहीं चट गई। अरे मोर, इस दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की आसमान से टपकते हो? रोशन बेटा, रोशन, ये भी लड़का ना गंगोत्ता है। कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा है। क्या है पिताजी? देखो, और एक क्या है पिताजी? कब से कह रहे थे? कब से मैं चिल्ला रहा था? क्रिकेट खेल रहा था, बस दिन रात केवल क्रिकेट ही खेल रहा है। अंजलि बड़ी तबाह कर रही है, थोड़ा इसे अपने साथ भी ले जाकर क्रिकेट खिलाओ तो। जी पिताजी। कब से गंसू तबाह की थी? कब से मैं बाबू भैया को चुप करा रहा था, तू सुनती ही ना थी। हमारे कहने का मतलब यह है पांचू कि तुम्हारी पत्नी को मरे हुए राम जी की इच्छा से 2 साल हो गए, तो ये लड़की तुम्हारे घर में कहाँ से? देखो गंसू, शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा या ध्यान नहीं होगा, जब रोशन की माँ मरी सोहनी को जन्म देगा, तब से उसकी मौसी उसको पोसने पालने लगी। लेकिन मैं भी सोचा कि कब तक अपना बोझ दूसरे के माथे ठोके, तभी इसको लेकर आया। तुम्हारे विचार तो बिल्कुल ठीक है पांचू, लेकिन हमारे विचार और राम जी की इच्छा से अगर तुम दूसरी शादी कर लेते तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, मिल जाएगी। अरे नहीं भाई, अब इस बुढ़ापे में ये सब बोझ क्या कराओगे गंसू? अब दूसरी शादी करना तो शोभा भी नहीं देगा। छोड़ो भाई, राम राम। मेरे जैसी बच्ची के लिए सौतेली माँ को पालने के लिए गलत सुझाव मत दो गंसू। ओहो पांचू, तुम्हारी इतना गलत है। अभी अभी से ही मेरी बात मानो और शादी के लिए हाँ कर दो। अभी काम तो हम पर छोड़ दो, चट मंगनी और कट दिया, तुरंत सगाई, तुरंत शादी। अरे नहीं भाई, अब लड़कों की शादी की बात सोचे कि अपनी शादी की सोचकर जग में हंसाई कराए गंसू। अब दूसरी शादी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप है गंसू। अच्छा भाई, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, देर होने पर मालिक बिगड़ जाएंगे। जाओ जाओ, मालिक का कोई ठीक ठिकाना नहीं कि कब किस पर बिगड़ जाए, फिर बहुत बड़ी आपत आ जाएगी। अरे पांचू, हाँ? मैं तो एक बात भूल ही रहा हूँ। क्या? राम जी की इच्छा से मालिक का आदेश है कि 3 दिन पर मेरी चना हवेली पहुंचा दी जाए। दोनों के लिए चना घट गया है। हे भगवान, अब ये कौन सी नई आफत आ गई कि घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना
चंपा भाई, मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं? यह नचीस किस योग मलिकार? मेरा तो कहा बस यह है कि आपकी नजर का दीवार मेरे पे हमेशा बना है। मुनीब, ठीक नहीं है। अरे चंपा बाई का हुस्न तो हमारे दिल और दिमाग में बस गया है। आहा, क्या हुस्न पाई हो रानी। मलिकार चंपा भाई, ओ मुनीब, तुम हमारी मन की आजादी पर बाधा मत डालो। मन को जलाना और निभाना ये चंपा बाई की पुरानी आदत है। जी मलिकार, अभी ना चंपा बाई यहाँ से गई है। राम जी की इच्छा से क्या कहे सरकार? तेरी छोटी मुंह और बड़ी बात डर लग रहा है, लेकिन सरकार का हुक्म हो वो कुछ कहे। देखो बच्चों, पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। नहीं सरकार, कुछ कहने से पहले सोच लेना जरूरी होता है। जैसे कहा भी गया है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली। ओह, भाषण की शैली तुम्हारी बहुत ही लाजवाब है। इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं सरकार, भला ये चरण सेवा क्या कर सकता है? ऐसे क्या है ऐसे प्रधान जी के बारे में कोई अभी तक आए नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक याद दिलाए। वैसे प्रधान राम सियासन को बुलाना जरूरी है, क्योंकि आज की पंचायत में बीरुआ के खिलाफ कोई फैसला ना दे दे। बीरुआ हमारे बहुत काम का आदमी है, उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। तो आपका विचार बिल्कुल अच्छा है मुनीब जी। तुम ऐसा करो कि भोला पहलवान को जा करके बुलाओ तो। जी अच्छा। दोनों पहलवान, मेरा मतलब भोला पहलवान, तुम थोड़ा ऐसा करो कि कभी जा करके गांव के प्रधान जी से कह दो कि उन्हें मालिक ने याद किया है। जी अच्छा मालिक, मगर एक बात पूछने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। कहाँ खोजेंगे हम प्रधान जी को? सुनने में आया है कि वह गाजीपुर शहर में है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आएंगे तभी भेज देना। जी अच्छा मालिक। जाओ जल्दी आना। जी अच्छा मालिक। बोलो। हिसाब किताब थोड़ा अच्छा से मिला लीजिए, क्योंकि कल तक सब माल और पैसा की वसूली हो जानी चाहिए। देखते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। लगता है कि आज रात। अरे ये क्या बात है आपने सरकार? आज रात को एक ऐसी विदेशी शराब की व्यवस्था की है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी अभी बाजार में नहीं आई है। बाजार में क्या पढ़ते रहे? बाबू, बाबू, एक सियार और दो कुत्ता भाग रहे हैं। सियार को कुत्ता खोदे रहा है। आओ बैठो बेटा।
अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं हो। कुछ ऊंच नीच का बात समझो, कुछ काम धाम की बात सोचो कि बस दिन रात केवल कुत्ते और बिल्ली का बात सोचोगे। तो फिर क्या करें पिताजी? खेत कोड़े, आप ही बताए कौन काम है? काम है ना, खेती बाड़ी में हमारी मदद करो और पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दो बेटा। घर पर हम कितना पढ़े पिताजी, और स्कूल में अपना नाम नहीं लिखा रहे। और स्कूल में नाम कैसे लिखाएं बेटा? घर का तो खर्च चल ही नहीं रहा है और तुम्हारे पढ़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर पढ़ाई कैसे होगी पिताजी? कैसे कहें बेटा, फिर भी कोशिश करेंगे कि स्कूल में नाम लिखा रहा है या नहीं। क्यों पिताजी, कोई रोकेगा क्या? हाँ बेटा, इस गांव में डर कर ही रहना पड़ता है। यहाँ ऊंच नीच जात पात का भेदभाव बहुत है। यहाँ वही होगा जो ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह चाहेंगे। मतलब यह है कि छोटी जाति या गरीब आदमी के बच्चे स्कूल में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों पिताजी? ऐसा इसलिए कि हम लोगों का काम है बड़े लोगों की सेवा करना, उनकी बराबरी नहीं बेटा। फिर तो बहुत बड़ा न्याय हो रहा है पिताजी। फिर न्याय करने की किसकी हस्ती है बेटा? जिसका जुबान खुलेगा समझिए उसका घर आ गया। जुबान 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 हम खोलेंगे पिताजी। इस अन्याय काम तो करना ही पड़ेगा। चुप रहो, बहुत बहुत कर बोलते हो। ठाकुर के वो दो चमचे इधर उधर घूमते ही होंगे, फिर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जुबान खोलेंगे। नहीं पिताजी, आप घबराइए नहीं। लो, वो क्या कर रहे हैं? चुप रहो, तुम मेरा बात सुन ही नहीं रहा था। अरे ओ कान, तुम इस लड़के को एक स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? सोच रहे हैं कि गांव के लड़कों के साथ सोसाइटी में आकर बिगड़ जाते हैं और स्कूल में पढ़ते लिखते तो सुधर जाते आगे चल के। सुन लीजिए, ये गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर या बैरिस्टर बनाएगा। हमें इस सब की बात सुनकर तो हंसी आता है। एक ज़रा दांत मत पड़ो, वरना तुम्हारे जैसे हमें भी हंसना आता है। ज्यादा बढ़ चढ़ कर मत बोलो पांचू। घर का मेरा मन खराब है ना, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा राम जी की इच्छा से। देखो और छोटी जाति वालों के लिए नहीं है, बाकी इसमें बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये ठाकुर की चमचाई मत करो। ठीक नहीं है। बच्चे ही तुम्हारा काम है ऐसा नहीं मत कीजिए मुनि जी। ये स्कूल तो पूजा का घर होता है, विद्या का मंदिर होता है। यहाँ ऊंच नीच जात पात का भेदभाव कुछ नहीं देखना चाहिए। आप लोग हमारे अन्नदाता हैं सरकार। ये गरीब की गुहार और आत्मा की आवाज है मालिक। देखो साले, ये देखो, अभी भी भाषण दिए जा रहा है। इसे कहते हैं मुनि जी, विराम जी की चटनियाँ तो भागे। हम कूद के कूदते हैं, नहीं तो मर कूदेगा। थोड़ा होश में रहो गंजू, हमारे धैर्य का परीक्षा मत लो। ओहो, यानी तुम इन लड़के को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर या बैरिस्टर बना दोगे? देखो, कुत्ते के धूप में कितना भी घी लगा लेना, तो सीधा नहीं हो जाएगा। पर छोटे लोगों का काम है बड़े लोगों की सेवा करना, ना कि उनसे सेवा करवाना। गंजू, ये क्या कह दिया तुमने? दो चार जूते मार देते हमको, मगर हमारे रोशन के बारे में कुछ ना बोलो। जिसे हमने बहुत साल प्यार से पाला है कुत्ते, इतना समझ, ये सब ने खून से सींच कर पाला है। चल चल, तेरे जैसे ढेर दफे मारने वाले। ए पांचू, ये बात तुम्हें मानना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, चलिए मुनि जी। दादा, हम तुम्हारे नातियों से डरने वाले नहीं हैं। दोनों ठाकुर के चमचे हैं बेटे, हट। चमचा। हाँ, तो